Good morning, student. Today, once again, we are going to teach the summary of Sermon at Banaras in class 10. So please, let's start. Gotama and Kisa Gotmi. In this chapter, two main characters. First is Gautam Buddha and second is Kisa Gotmi. So, Kisa Gotmi is a loving mother and caring mother for his son, but she was very sad about his son's death. That time, Gautam Buddha preaches sermon and he said that only when we overcome grief we can get free from sorrows. हम केवल तभी विजय पा सकते हैं जब हम अपने दुखों के ऊपर काबू पा लें। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में प्रीच किया और अपने उपदेशों को देते समय वो किस तरह से उस लेडी को सांत्वना देते हैं। तो in summary about the early life of Gautam Buddha. Gautama's early life. Gautama Buddha was born in northern India as a prince and was named Siddhartha Gautam. गौतम बुद्ध का जन्म जो है उत्तरी भारत में हुआ था और इस तरह से वो एक राजकुमार के रूप में पैदा हुए और उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। When he was 12 years old, जब वह 12 वर्ष के थे, he was sent for schooling in the Hindu sacred scriptures. Scriptures means होते हैं पवित्र ग्रंथ। जब वह 12 साल के हुए तो उनको विद्यालय में, स्कूलिंग से मतलब है गुरुकुल में या विद्यालय में उनको हिंदू शास्त्र, जो हिंदू पवित्र शास्त्र होते हैं, सेक्रेड मीन्स होता है पवित्र, हिंदू पवित्र शास्त्रों को पढ़ने के लिए भेजा गया। 4 years later, कुछ सालों बाद ही रिटर्न होम, वह लौटे एंड गॉट मैरिड और उनकी शादी कर दी गई टू ए प्रिंसेस, एक राजकुमारी के साथ। दे हैड अ सन, उनकी एक पुत्र हुआ। ही लिव्ड अ रॉयल लाइफ फॉर 10 years और इस तरह से उन्होंने राजसी जीवन 10 वर्ष तक व्यतीत किया। नेक्स्ट हेडिंग हम समरी में देखेंगे, गौतमा फील्स सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। गौतम को संसार के दुखों का महसूस होना। गौतमा वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। गौतम को संसार के सभी दुखों से प्रोटेक्ट किया जाता था, यानी उनको सभी दुखों से बचाकर रखा जाता था। ऐसा जैसा कि उनकी स्टोरीज में आप जानते हैं कि एक प्रीस्ट ने ये भविष्यवाणी की थी कि उनका मन जो है राजसी जीवन से जल्द ही परिवर्तित हो जाएगा और वह राजसी जीवन को छोड़कर चले जाएंगे। तो इसलिए उनको इस संसार के दुखों से दूर रखा जाता था ताकि वह कोई भी सफरिंग जीवन की ना देख पाए, ताकि उनका हृदय परिवर्तन ना हो पाए। वन डे, एक दिन, ऑन हिज वे टू हंट, अपने जाने के रास्ते में, गौतमा कैम अक्रॉस अ सिक मैन, एन एजेड मैन, अ फ्यूनरल प्रोसेशन। यानी गौतम बुद्ध ने अपने जाने के रास्ते में, जब वह भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने अपने रास्ते में एक बीमार व्यक्ति, सिक मैन मतलब बीमार व्यक्ति, एन एजेड मैन और एक बूढ़े व्यक्ति को, एंड अ फ्यूनरल प्रोसेशन। फ्यूनरल प्रोसेशन यानी अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं, दाह संस्कार, उसे देखा। एंड अ मॉन्क बिगिंग फॉर आर्म्स, अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और उन को भी मतलब भिक्षा मांगते हुए देखा। आर्म्स का मतलब है भिक्षाएं मांगते हुए देखा। ही वॉज ओनली 25 years old, और जिस समय उन्होंने ये देखा, ही वॉज ओनली 25 years old, वह केवल 25 वर्ष के थे। एट दैट टाइम, केवल 25 वर्ष के थे उस समय जब उन्होंने ये घटनाएं देखी। दीज एक्सपीरियंसेस, ये सभी अनुभव, इन्फ्लुएंस्ड बुद्धाज्म थिंकिंग, इन सभी अनुभवों ने, इन सभी घटनाओं ने बुद्ध के जीवन पर प्रकाश
प्रभाव डाला, बुद्ध के जीवन पर प्रभाव डाला, दैट कि ही गेव अप रॉयल प्लेजर्स, उन्होंने सभी राजसी सुखों को त्याग दिया, एंड सेट आउट टू सीक एनलाइटमेंट, और वह निर्माण की खोज में, दिव्य ज्ञान की खोज में, एनलाइटमेंट मतलब निर्वाण, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होना, उसकी खोज में वह निकल गए, यानी वह अपने सुखों को त्याग कर इन दिव्य ज्ञान के खोज में चले गए। नेक्स्ट हेडिंग हम देखेंगे गौतमा सीक्स एनलाइटमेंट्स, यानी जो गौतम बुद्ध हैं उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये वह दिव्य ज्ञान को खोज लेते हैं। तो गौतम ट्रेवल्ड एमलेस फॉर 7 years, गौतम जो है 7 सालों तक, 7 वर्षों तक एमलेस यानी उद्देश्य रहित होकर यात्रा करते रहे, और बिना किसी उद्देश्य के यात्रा करते रहे। एंड देन ही स्टेड अंडर ए पीपल ट्री, और उसके बाद वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे रुके, ठहरे, अंटिल ही अटेंड एनलाइटमेंट, और वह उस पीपल के वृक्ष के नीचे तब तक साधना करते रहे जब तक कि उन्हें निर्वाण प्राप्त नहीं हो गया, दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो गया, तब तक वह उसी पीपल के नीचे साधना करते रहे। रिनेम्ड द ट्री अ बोधि ट्री, और उसके बाद उस ट्री का नाम क्या रख दिया गया, उस ट्री का नाम रख दिया गया बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम। बोधि ट्री का मतलब है ट्री ऑफ विजडम। ही बिगेन टू टीच, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया या उपदेश देना शुरू किया, एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, उन्होंने अपने नए विचारों को, अंडरस्टैंडिंग से मतलब है विचार, उन्होंने अपने न्यू विचारों को शेयर किया यानी बांटा, लोगों तक पहुंचाया, एंड केम टू बी नोन एज बुद्धास, और इसके बाद वह बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। इससे पहले उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, लेकिन दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद और अपने संदेशों को साझा करने के बाद उनका नाम बुद्ध हो गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम आगे देखेंगे। ही गेव हिज फर्स्ट sermon, sermon मीन्स होता है उपदेश, sermon मीन्स होता है उपदेश। He gave his first sermon in the city of बनारस, उन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस में दिया था। It is the holiest of the dipping places on the river गंगेज, ठीक है। बनारस जो है एक सबसे महान, होलीएस्ट का मतलब सबसे पवित्र स्थान है ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगेज, यानी गंगा नदी के जो किनारे पर बसे हुए स्थान हैं उनमें सबसे पवित्र स्थान बनारस है। और दिस सरमन रिफ्लेक्ट्स बुद्धाज्म विजडम, और इन जो उन्होंने उपदेश उन्होंने दिया, इस उपदेश ने रिफ्लेक्ट्स प्रकाश डाला बुद्धाज्म विजडम, यानी बुद्ध के ज्ञान को दर्शाते हुए, यानी इस उपदेश ने बुद्ध के ज्ञान को दर्शाया अबाउट वन अनडिस्कवरेबल काइंड ऑफ सफरिंग, यानी एक ऐसे अज्ञात, अनडिस्कवरेबल का मतलब होता है एक ऐसे अज्ञात प्रकार के दुख के कारण को इसमें दर्शाया गया है। कष्ट के विषय में बुद्ध के ज्ञान को दर्शाया गया है। जो उन्होंने उपदेश दिया, उन्होंने एक ऐसे अज्ञात दुख के विषय में उपदेश दिया जिसको कि उन्होंने उस समय देखा। अब देखते हैं वो दुख क्या था। स्टोरी ऑफ द किस्सा गौतमी, ये स्टोरी जो है वो एक किस्सा गौतमी की है जिसको कि फर्स्ट टाइम गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था, ठीक है। ये स्टोरी आप ध्यान से सुनिए। किस्सा गौतमी हैड ओनली वन सन, किस्सा गौतमी का केवल एक ही पुत्र था। हु हैड डाइड, जो कि मर गया था। सी कैरिड हर डेड सन इन हर आर्म्स, वह अपने मृत बालक को, डेड सन मीन्स मृत बालक को अपने भुजाओं में, अपने हाथों में लेकर आती है। एंड वेंट डोर टू डोर, और उसे लिए हुए, अपने मृत बेटे को लिए हुए वह दरवाजे हर एक के घर आस्किंग फॉर मेडिसिन, किसके लिए पूछती है, दवाइयों के लिए पूछती हुई जाती है। यानी हर दरवाजे पर वह अपने मरे हुए बेटे को अपने हाथों में लिए जाती है और उससे दवा के लिए पूछती है, टू हर डेड चाइल्ड, अपने मृत बेटे के लिए।
पीपल सेड, लोगों ने कहा, दैट की शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस, कि वह अपने नियंत्रण को खो चुकी है, सेंसेस को खो चुकी है, यानी उसको कोई सुध बुध नहीं है। और इट इज अ रियलिटी, जब किसी माँ का बेटा मर जाए उसकी आंखों के सामने तो शायद वो माँ पागल भी हो जाए। और यही कंडीशन उस स्त्री की थी कि उसे अपने बेटे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस कंडीशन में जब वह दरवाजे दरवाजे अपने बेटे को लेकर जाती है और अपनी सुध बुध को खो देती है, इवेंचुअली आखिरकार शी मेट अ मैन, वह एक व्यक्ति से मिलती है, हु डायरेक्टेड हर टूवर्ड्स लॉर्ड बुद्धा, जो उसे सीधा किसके पास ले जाता है, डायरेक्टेड मतलब सीधा ले जाता है, टूवर्ड्स लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध के पास ले जाता है, हु कुड पॉसिबली, जो संभवतः हैव अ सॉल्यूशन, जिनके पास संभवतः एक सॉल्यूशन होता है, फॉर हर प्रॉब्लम, उसकी समस्या के लिए, यानी भगवान बुद्ध के पास उस स्त्री की समस्या के लिए सॉल्यूशन होता है, समस्या का समाधान होता है। शी वेंट टू बुद्धा, वह बुद्ध के पास जाती है, एंड आस्क्ड हिम टू क्योर हिज सन, और वह अपने पुत्र को बचाने के लिए उनसे कहती है। बुद्धा आस्क्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड मीन्स होती है सरसों, सीड्स मतलब सरसों के दाने। गौतम बुद्ध उसे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने के लिए बोलते हैं। बुद्धा आस्क्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, मतलब भगवान बुद्ध उसे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने को बोलते हैं। फ्रॉम ए हाउस, एक घर से, वेयर, जहां नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड, जहां पर किसी ने भी अपने बच्चे को नहीं खोया हो। यानी गौतम बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं कि तुम एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स लेकर आओ, उस घर से लेकर आना जहां पर किसी भी बच्चे की मृत्यु ना हुई हो, हस्बैंड या पति की मृत्यु ना हुई हो, पेरेंट्स या फिर माता पिता की मृत्यु ना हुई हो, और फ्रेंड्स या फिर मित्र की मृत्यु ना हुई हो। यानी कहने का मतलब ये है कि उस स्त्री को ऐसे घर से सरसों के दाने लाने थे जहां पर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, किसा गौतमी जो कि स्त्री थी वो एक घर से दूसरे घर गई, एक घर से दूसरे घर गई इन सर्च ऑफ मस्टर्ड सीड्स, उस सरसों के दानों की खोज में। बट सी डिडंट फाउंड सच हाउस, लेकिन उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला, वेयर, जहां नो वन हैड एवर डाइड, जहां कोई भी ना मरा हो। यानी उस जगह पर उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां पर कोई भी व्यक्ति ना मरा हो। शी गॉट टायर्ड, वह थक गई, हेल्पलेस, लाचार हो गई, एंड सेट डाउन एट द बेसाइड, और रास्ते पर एक किनारे बैठ गई। सून, जल्दी ही, सी रियलाइज्ड, वह पहचान गई, उसे समझ आ गया, सी रियलाइज मतलब वह जान गई, डेट की डेथ वॉज एवरीवेयर, कि मृत्यु हर जगह है, एंड नोबडी कुड एस्केप फ्रॉम इट, और कोई भी व्यक्ति इससे नहीं बच सकता। इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ दैट एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति जो भी इस संसार में आया है उसे एक दिन मरना है। मैन इज इमॉर्टल, मनुष्य जो है वो अमर नहीं है, नाशवान है। इमॉर्टल मीन्स नाशवान, इमॉर्टल मीन्स अमर। तो मनुष्य जो है वो नाशवान है, इसका मतलब मनुष्य जो है उसका जीवन क्षणिक है। यदि वो इस संसार में आया है तो उसको एक दिन मरना ही है। और मनुष्य ही नहीं, जो भी सृष्टि रची गई है उसका एक दिन अंत होना निश्चित है। सी रियलाइज्ड, वह स्त्री जान गई, डैड की सी हैड बीन सेल्फिश, वह स्त्री जो है वो मतलबी हो गई थी। मतलब क्या था, अक्सर कभी भी जब किसी का बच्चा बच्ची जो भी मरते हैं तो माता पिता ये बोलते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा चला गया। यानी हम ये सोचते हैं कि यदि वो जीवित रहता तो हमारे बुढ़ापे में हमारी सहायता करता, हमारी सेवा करता, तो वो भी हमारा एक मतलब ही होता है बच्चों के साथ। तो वहां पर कहीं ना कहीं उस स्त्री का जो लविंग थी, जो केयर था, वो केयरिंग एंड लविंग कन्वर्ट हो गई एक सेल्फिशनेस में, यानी उसको कहीं ना कहीं इस चीज से मतलब हो गया।
It is the story of Kesa Gotami. I have explained before you, and I think you are very understood this story. So last जो heading है वो है certainty of death. ठीक है, मृत्यु की निश्चितता. Certainty of death का मतलब है मृत्यु की निश्चितता. Buddha held that our life is full of pain. यानी बुद्धा ने ये स्थायी किया. हेल्ड मीन्स होता है रखना. स्थायी बात सामने रखी. क्या रखी? डेट की आर लाइफ, हमारा जो जीवन है फुल ऑफ पेन, वो दुखों से भरा हुआ है. एंड सफरिंग्स, सफरिंग मीन्स कष्ट, कष्टों से भरा हुआ है. यानी हमारा जीवन दुख, पीड़ा और कष्टों से भरा हुआ है. एवरीवन हु इज बॉर्न, प्रत्येक व्यक्ति जो कि पैदा हुआ है, हैज टू डाई, मरने के लिए पैदा हुआ है. एवरी मैन इज बॉर्न टू हैज टू डाई, मतलब वो मरने के लिए पैदा हुआ है. इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है टू अवॉइड डेथ, यानी मृत्यु से बचना हमारे लिए संभव नहीं है. एज द ड्राई फ्रूट, जैसा कि एक पका हुआ फल, आर इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, यानी जैसा कि हम जानते हैं द ड्राई फ्रूट्स, जो पके हुए फल होते हैं, आर इन डेंजर, वह किसमें होते हैं? खतरे में होते हैं. ऑफ फॉलिंग, गिरने के. यानी जब आप पेड़ पर हो, जब तक आप कच्चे हो तो आप उस पेड़ पर लगे रहोगे, सदे रहोगे. लेकिन यदि कोई फल पक जाता है तो वो स्वतः अपने आप ही पेड़ से गिर जाता है. इसका मतलब उसका समय निश्चित है कि जब वो पक जाएगा तो वो गिर जाएगा. इसी तरह से हम भी जीवन में जब इस संसार में आए हैं तो जब हमारी उम्र पूरी हो जाएगी तो हम भी इस संसार से चले जाएंगे उसी फल के समान. एंड द नेक्स्ट, एज द earthen vessels made by the potter break, यानी एक जो मिट्टी का बर्तन है जब वो कुम्हार के द्वारा बनाया जाता है, पॉटर ब्रेक्स मतलब कुम्हार के द्वारा बनाया जाता है. सिमिलरली द मॉर्टल्स हैव द डेंजर ऑफ डेथ, उसी प्रकार से जीवित प्राणियों को भी मृत्यु का खतरा रहता है. क्योंकि मिट्टी के बर्तन जैसे टूट जाते हैं, वैसे ही एक दिन हमारा ये शरीर भी जो मिट्टी के समान है, ये भी एक दिन नष्ट हो जाएगा. वाइज मैन एंड फूल्स, जो बुद्धिमान और मूर्ख दोनों ही व्यक्ति होते हैं, ऑल फॉल इन द पावर ऑफ डेथ, उन सभी को मृत्यु की शक्ति के अधीन होना होता है. यानी उन सभी को मृत्यु आती है, चाहे आप बुद्धिमान व्यक्ति हो और चाहे आप मूर्ख व्यक्ति हो, मृत्यु दोनों को ही आना निश्चित है. ओनली द वाइज डू नॉट ग्रीव, लेकिन केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही जो है वो ग्रीव नहीं होते, दुखी नहीं होते, उन्हीं को नहीं दफनाया जाता. एंड दे एक्सेप्ट द रियलिटी, बल्कि वो है उस सच्चाई को क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं. जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं केवल वही दुख नहीं मनाते, बल्कि वह सच्चाई को क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं. क्योंकि उनको ये ज्ञान हो जाता है कि हम जब इस संसार में आए हैं तो हमें एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना निश्चित है. तो इस बात के लिए वो पीड़ा सहन नहीं करते. लेकिन जो मूर्खों की तरह विलाप करते हैं वो इस ज्ञान से, इस दुख से अनजान होते हैं, अननोन होते हैं. वो ये नहीं जानते हैं, इसीलिए सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाते. उन्हें अपने प्रिय की मृत्यु पर दुख होता है. ऑल वीपिंग्स एंड ग्रीविंग, सभी प्रकार का रोना, सभी प्रकार का दुख मनाना, विल ब्रिंग मोर पेन, और अधिक दुख लाता है. जितना हम दुख मनाएंगे, जितना हम रोएंगे, हमें उतना ही अधिक दुख होगा. एंड सफरिंग्स टू द बॉडी, और उतना ही अधिक कष्ट होगा. और वही कष्ट जो है उस मृत व्यक्ति के शरीर को भी होगा. जैसा कि संस्कारों में बताया गया है, या हमारे पवित्र ग्रंथ भी बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता है और हम उसको जितना अधिक याद करके रोते हैं और या दुख मनाते हैं, शोक करते हैं, तो इस जीवित संसार में हम दुखी होते हैं, बट मृत संसार में उसके शरीर को भी उतना ही कष्ट होता है. जितना हम उसको याद करते हैं, उसकी आत्मा जो है वो इस संसार को छोड़ के नहीं जा पाती.
और इसी कारण उसकी आत्मा भटकती रहती है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उससे अपना मोह कम कर लेना ही बुद्धिमता होती है, क्योंकि यदि हम उसको याद करेंगे तो उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। ऐसा ग्रंथों में और संस्कारों में बताया जाता है। वन हु, एक व्यक्ति, हु जो कि हु इज कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड एंड, ऑब्टेन का मतलब होता है रखना, पीस ऑफ माइंड यानी दिमाग की शांति, आत्मा की शांति, एंड विल बी फ्री फ्रॉम सोरो और दुख से स्वतंत्र, एंड बी ब्लेस्ड, वही सौभाग्यशाली बनेगा। यानी एक व्यक्ति जो कि कंपोस्ट किया जाएगा, जो कि प्राप्त करेगा, कंपोस्ट करने का मतलब है यहाँ से प्राप्त करना, एक व्यक्ति जो कि प्राप्त करेगा, क्या प्राप्त करेगा, उसे रखा जाएगा, उसी को मिलेगी, क्या मिलेगी, आत्मा की शांति, मोक्ष। मोक्ष का मतलब है फ्री फ्रॉम सोरो, यानी दुख से स्वतंत्र होना ही मोक्ष है। लोग कहते हैं हमें मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, तो मरने के बाद मोक्ष का मतलब क्या है? मरने के बाद मोक्ष का मतलब है कि एक व्यक्ति जब मर जाएगा तो उसे किसी चीज का दुख ही नहीं होगा, ना उसको किसी चीज के खोने का दुख होगा, ना उसे किसी चीज के मिलने की खुशी होगी, उसके जीवन से हर एक चीज चली जाएगी और उसी को हम कहते हैं मोक्ष। तो वो उसके लिए हमें मरने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो ज्ञान, वो आत्मिक शक्ति हमें जीवित रहते हुए प्राप्त हो जाती है, यदि हम उस मोह माया को छोड़ देते हैं, दूसरों के प्रति दुख का एहसास करना कम कर देते हैं, यदि हम दूसरों से कुछ उम्मीद रखते हैं, कुछ आशा करते हैं, तभी हमें दुख होता है। यदि हम ये सब चीजें छोड़ देंगे, लालच को छोड़ देंगे कि वो हमारे लिए ऐसा करेगा, हमने उसके साथ ऐसा किया, उसने ऐसा क्यों कर दिया, ये सब चीजें दुख का कारण है। अगर हम इन सब चीजों को छोड़ देंगे तो हमें जीवित रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। फ्री फ्रॉम सोरो यानी दुख से स्वतंत्र होना ही मोक्ष है। तो इसलिए जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझ जाएगा उसको जीवित रहते हुए आत्मिक शांति, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और वही व्यक्ति बी ब्लेस्ड यानी वही व्यक्ति सौभाग्यशाली बनेगा। आई होप यू आर बेटर अंडरस्टूड दिस चैप्टर एट। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो कुछ भी आपकी बात समझ में नहीं आती है आप कमेंट में जाके उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।